अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब की जो है CSS 2025 की तैयारी जो है स्टार्ट हो चुकी होगी। और अगर नहीं भी हुई तो फिर कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। इस वजह से मैं आज आप लोगों के लिए फिर से, मैंने पहले ऑलरेडी एक रोड मैप जो है वो आपसे शेयर किया था। आज मैं आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो उनके लिए जो है एक और जो है एक स्ट्रेटजी बना कर लाई हूँ, एक नई स्ट्रेटजी, जिसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं प्रो टिप्स दूंगी CSS 2025 के आपने जो है एक इस रोड मैप को फॉलो करने से पहले, ठीक है, सबसे पहले पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है। ऐसे वाले लोग जो कि फर्स्ट टाइम जो है वो CSS 2025 में अपेयर होने जाएंगे और उन्हें कुछ नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डूज एंड डोंट्स लाई हूँ, जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करना है कि गूगल पे जाकर वहां से जो है एग्जामिनर रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करनी है। उसको फुल रिपोर्ट को जो है पढ़ना है और उसको उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। कि एग्जामिनर जो है वो जब पेपर मार्किंग जो है वो करता है तो किन किन चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखता है, यानी कि ऐसे कौन से फॉल्ट्स हैं जो कि एस्पायरेंट, जो फेलियर कैंडिडेट्स होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो वो चाहता क्या है, वो साथ में जो है हर चीज़ देता है, ठीक है। उस रिपोर्ट में ये चीज़ होती है कि जैसे कि हाँ, हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो फेलियर रेशियो है वो एसए में होता है। तो बाकायदा जो है रिपोर्ट में एग्जामिनर ने साफ साफ ये बात की हुई है। उन्होंने फॉल्ट्स बताए हैं कि आखिर स्टूडेंट्स को जो है उनमें जो पास नहीं हो पाते उनमें क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं और उन्हें कैसे इसको ओवरकम करना चाहिए। तो आप सब ने जो है एग्जामिनर रिपोर्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेना है। वहां से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश की इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है ये कैंडिडेट्स को क्यों होती है, उनमें क्या ऐसी बातें होती हैं जिससे वो इतना अच्छा ऐसे तैयार करे, चाहे जितनी भी तैयारी करे, लेकिन फिर भी वो शिकायत करते हैं फेल होने की। तो ऐसी कोई तो उनमें जो है मिस्टेक्स पाई जाती है ना, तो वो सारी वहां पर होंगी, साथ में सॉल्यूशंस भी होंगे। उसके बाद जब आप एनालिसिस कर लेंगे एक रिपोर्ट का, उसके बाद आपने क्या करना है कि सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है CSS के। उसका डाउनलोड करके आपने देख लेना है सारे कंपलसरी उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि अब जो है कंपलसरी तो सब्जेक्ट आपके सामने है, फिर आपने ऑप्शनल्स में अगर आपको समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें, ऑप्शनल जो है वो कौन सा रखें, किस बेस पे रखें और जिस तरह होता है, तो इसलिए उसके लिए आप लोगों ने जो है सारे जो पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है, ऑप्शनल्स के, अगर ऑब्वियसली आप ऐसा सब्जेक्ट तो बिल्कुल रखेंगे ही नहीं, वो तो आप रखना भी नहीं चाहेंगे जो बिल्कुल आप लोगों के लिए अननोन है, बिल्कुल ही अननोन हो। लेकिन उसके अलावा सोशल साइंसेस के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर हमने नहीं भी पढ़े होते तो उसको आसानी से हर कोई जो है वो सॉल्व कर सकता है। तो सोशल साइंसेस हो गए, उसके पास पेपर का आप जायजा लें। इसके अलावा आपके अपना कोई सब्जेक्ट बैकग्राउंड आपका जो है किसी साइंस सब्जेक्ट में है या किसी भी सब्जेक्ट में है, तो आप उसके पास्ट पेपर्स देखेंगे। सारा जब आप पास्ट पेपर का एनालिसिस कर लेंगे और आपने वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप जो है वो इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है इजीली कवर कर सकते हैं और कौन सा जो है आपके लिए सही रहेगा, सूटेबल रहेगा, सही है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होगा कि आपने जो है अपने लिए फाइनलाइज करना है कि ऑप्शनल्स आपने कौन कौन से रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पर आप लोगों की जो है फाइनल मतलब कि प्रो जो स्टेप है वो आप लोगों का हो चुका, ठीक है। प्रो स्टेप आप लोगों ने अपना सारा फाइनल कर लिया है। अब जो है आप लोगों ने इसको बकायदा से आपने, आपके पास ऑप्शनल्स भी सारे आपके सामने हैं, कंपल्सरीज भी सामने हैं, सब कुछ है। फिर आपने क्या करना है कि अब जो है बकायदा एक तैयारी करनी है। तो उन लोगों के लिए कि वैसे तो मैंने जो है जनवरी से आप लोगों के लिए एक रोड मैप तैयार किया था, आप लोगों के सामने मैं लाई थी। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि जनवरी से पहले उन्होंने नहीं देखा या फिर वो वाला मंथ उनका चला गया, अब तो 2 महीने गुजर भी चुके हैं, जनवरी फरवरी, ठीक है। तो अभी तो मार्च चल रहा है। तो अब तक जिन्होंने नहीं की तो उनके लिए मैंने एक न्यू स्ट्रेटजी बनाई है जो मैं आप लोगों के सामने अभी दिखाने वाली हूँ।
तो ये है कि 11 मंथ का जो है, ये 11 मंथ का एक आप लोगों के पास एक स्ट्रेटजी है, एक रोड मैप है जिसमें 12 सब्जेक्ट्स आप लोगों ने कवर करने हैं। अच्छा, तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है और कैसे। अच्छा, तो जैसे कि हमें पता है कि सीएसएस के थ्रू आउट हर मतलब हर सब्जेक्ट में जो है आपकी इंग्लिश जो है वो मस्ट है कि आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी से मुराद है कि ग्रामेटिकल कोई एरर आप में ना हो, आपकी इंग्लिश में ना हो, ठीक है। और इसके अलावा इतनी तो हो बहुत फ्लुएंटली आप जो है अच्छे से लिख सके ना उसको। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इंग्लिश का स्टार्ट लेना है। कहाँ से लेना है कि आप वैसे तो हर किसी की ठीक है कि नॉर्मल ही इंग्लिश होती है, कोई कोई ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश स्टार्ट से ही बहुत अच्छी होती है। और ऐसे वाले फिर अक्सर कह रहे होते हैं कुछ लोग जो है कि उन्होंने सीएसएस की तैयारी जो है वो 3 महीने में या 4 महीने में करके दिया, और उसके बावजूद वो एक बहुत अच्छे ग्रुप में जो है एलोकेट हो जाते हैं, पास भी हो जाते हैं। तो उनकी जो इंग्लिश होती है वो बहुत अच्छी होती है, उनकी राइटिंग स्किल्स जो होती हैं वो काफी बहुत अच्छी होती होंगी, ठीक है, इस वजह से। वरना जो है क्रिटिकल जो एक लेंथ है, लेंथ कहें या फिर एक टाइम पीरियड कहें, ठीक है, जिसमें एक एस्पायरेंट तैयारी करता है तो वो 7 to 8 मंथ्स है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे जो है ज़्यादातर मेजॉरिटी की जो इंग्लिश होती है वो सही होती है या फिर सही या फिर बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं होती इतनी कि उसको ना ज़ाहिर है पहले आप लोगों ने हर चीज़ से पहले, ठीक है, कुछ भी करने से पहले आप लोगों ने पहले अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है कोई सी भी इंग्लिश की एक अच्छी सी बीए लेवल की बुक ले लेंगे, बैचलर की, ठीक है, कोई सी भी हो। आप अपने टेक्स्ट बुक की भी ले सकते हैं, ठीक है। जिस आप प्रोविंस से भी बिलोंग करते हैं, पंजाब हो गए, केपी के, आप लोगों की बीए बीएससी की जो इंग्लिश की बुक है उस लेवल की वो आप ले, वो आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश जो है वो थोड़ी बेहतर है, ठीक है, कि बिल्कुल ऐसे खराब इंग्लिश नहीं है आपकी, कुछ अच्छी है, गुजारे की है, तब आप जो है वो रेनर मार्टिन को यूज करें। लेकिन रेनर मार्टिन तब है कि आपकी पहले से भी थोड़ी सी अच्छी हो इंग्लिश, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप जीरो लेवल पर हो। उसके लिए अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों ने जो है टू द पॉइंट इंग्लिश जो है वो आप यूज कर सकते हैं। रेनर मार्टिन की तरफ फिर अभी फिलहाल ना जाए, पहले आप जो है वो एक उससे भी इजी जो है हमारे अपने पाकिस्तानी कोई लोकल बुक ले ले, उसको पहले कवर करें, उसके बाद आपकी वो वाली कवर हो जाए फिर आप रेनर मार्टिन की तरफ जाएं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, वहां से आजकल बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। किसी इंडियन चैनल को आप देख सकते हैं जैसे कि इंग्लिश विद रानी मैम है, तो इसी तरह वो भी बहुत अच्छा है, उनका भी चैनल, और भी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे चैनल है यूट्यूब पर ना इंग्लिश से। जैसे आप बुक को सामने रखेंगे, बुक से जो जो आप पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप टेंसेस से स्टार्ट करते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है तो उनसे रिलेटेड जो है आप यूट्यूब से लेक्चर सुन लेंगे, ठीक है। फिर बुक में जो एक्सरसाइजेस दी होंगी आप उनको जो है सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया। इसके अलावा साथ में आप इंग्लिश के लिए किसी मेंटोर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेंटोर को ज्वाइन करना है ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहें कि नहीं आपसे खुद ही नहीं हो रहा कि कोई हो जो आपसे जो है आपको गाइडलाइन दे, तो इसके लिए आप कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इसके अलावा आपके पास पूरा साल होगा, ठीक है, इस पूरे साल में जो है आप लोग एक बुक ले लें, कोई सी भी एक बुक ले, कोई भी फिक्शन या फिर नॉन फिक्शनल बुक जो है वो ले ले, उसको रीड करें, सॉरी उसको रीड करें, उसको फिर से राइट करें, री राइट उसको करें अपने वर्ड्स में, ठीक है। इससे आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो अच्छी होंगी। अब बुक ना हो आपके पास तो आप कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, वही वाला जो काम जो आपने वो जो आपने डेली बेसिस पर आप री राइट जिसको करेंगे, ठीक है, अपने वर्ड्स में अपनी स्किल से, तो वो आप जो है डेली किसी न किसी से जो है इवेलुएट करवा लें। और इवेलुएशन जो है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, तो आप अपने किसी सीनियर से करवा सकते हैं जिसकी इंग्लिश जो है वो अच्छी हो। सेकेंडली आपको किस चीज़ पर इंग्लिश के बाद जो है वो आपने फोकस करना है राइटिंग को, ठीक है। वो तो चलो आपने रीडिंग कर ली, सीख लिया, यूट्यूब से वीडियो देख ली, पढ़ पढ़ लिया कुछ। राइटिंग स्किल्स आपकी तभी अच्छी होंगी कि जब आप डेली बेसिस पर कुछ लिखेंगे। तो आप लोग जो है इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है कि अगर आप लोग डॉन का एक आर्टिकल जो है डेली बेसिस पर, कोई इतने ज्यादा आर्टिकल्स जो आते हैं ओपिनियन और एडिटोरियल
एडिटोरियल पेजेस जो होते हैं उनमें से कोई सा भी आप ऊपर से हेडलाइंस देखें जो आपको लगे कि ये आपको करंट अफेयर में भी हेल्पफुल होगा, आपको बाकी चीजों में भी, पाकिस्तान अफेयर में या इस तरह, तो आप जो है उसको पढ़कर अपने वर्ड्स में लिख लें। इससे डेली बेसिस पे जब आप पूरा साल ये करेंगे, नहीं तो 7-8 महीने करेंगे, तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है कि एसे और प्रेसी कैसे लिखते हैं इसको सीखना है। उसको सीखने के लिए जो है आप लोग एक मेथड जो है, तो आप कोई वैसे किसी बुक की जो है ओवरव्यू किसी बुक का ले लें, किसी के ऐसे अपने पास बुक रखें एक, जैसे कि सर मुरीद जासरा की बुक हो गई या फिर वर्ड टाइम की कोई बुक हो गई, जिससे ना सिंपल एसेस जिसमें होते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ऐसे लिखते कैसे हैं, ठीक है। बाकी तो लिखना आपने खुद ही है, जिसकी आप प्रैक्टिस करते का साथ साथ कर रहे होंगे, तो खुद ब खुद जो है आप ये सब हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है इसके साथ आपने क्या करना है कि करंट अफेयर हो गया, ठीक है। करंट अफेयर और एस्से, इनमें आप लोगों ने कुछ थीम्स जो हैं वो ढूंढ कर नोट कर देने हैं कि ये थीम्स जो है इनमें से एस्से भी आएगा, और आ सकता है ना, मतलब जो करंट टॉपिक्स हैं वो हो गए। इसके अलावा जो पाकिस्तान के कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनमें एस्से भी आ सकता है, उनमें क्वेश्चन भी आ सकता है करंट अफेयर और पाक अफेयर में। उन सब के जो थीम्स वगैरह है उनको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट जो है, अब मंथ वाइज जो है स्ट्रेटजी, ये थी आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी, ठीक है। अब जो है मंथ वाइज स्ट्रेटजी में आपने क्या करना है, एक चीज स्टार्ट करनी है एक फर्स्ट डे से, जो कि टिल द एंड जो है आपने उसको लेकर जाना है। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है अपने डेली बेसिस पर, जैसे कि मैं आपसे कह चुकी हूँ कि फर्स्ट डे से आप स्टार्ट करेंगे एट द एंड तक। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो थीम्स आपने नोट डाउन किए थे उन पर प्रॉपर जो है वो जगह जगह से नोट्स बनाने हैं, यानी कि बुक्स को यूज करना है, इंटरनेट से अपने गूगल को यूज करना है। फिर उसके बाद जो है न्यूज़पेपर आपने डेली बेसिस पर पढ़ के उसको राइटिंग री राइट करना है। आप जो है न्यूज़पेपर से आर्टिकल भी री राइट कर सकते हैं, प्रेसी राइटिंग, ठीक है। डेली बेसिस पर आपने प्रेसी राइट करनी है, और प्रेसी जो है आप दिल्हन की एक बुक ले लें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से आप वहां पर छोटी छोटी प्रेसेस है, पहले उनकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद या आप पास्ट पेपर्स पर आए, ठीक है। फिर वो जो प्रेसी आप तैयार करेंगे, लिखेंगे, खुद बनाएंगे, तो अगर आप डेली ये नहीं भी कर सकते, ठीक है, प्रेसी जो है अगर आप डेली बेसिस पे नहीं भी कर सकते, तो वीक में जो है एक जो जरूर प्रेसी करनी चाहिए आपको, और फिर उसको इवेलुएट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि जब तक इवेलुएशन नहीं होगी तब तक आपको गलतियों का पता नहीं चलेगा ना, कि आप जो है कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको ओवरकम फिर कैसे करेंगे। सेकेंडली, डेली बेसिस पर जो राइटिंग है, राइटिंग स्किल जो इम्प्रूव करनी है, वो आप पैराग्राफ राइटिंग से भी कर सकते हैं, प्रेसी राइटिंग से भी आपकी हो जाएगी, और या फिर आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपने आउटलाइन की जो प्रैक्टिस करनी है, कोई भी ऐसे का थीम्स जो आपके आप नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, तो उनमें से कोई एक थीम आप ले लें और उस पर आउटलाइन जो है रैंडमली बनाना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट आपके पास जो है वो मार्च के महीने में, ठीक है। मैंने यहाँ पर मंथ्स जो है वो यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, लेकिन जो लोग जिन्होंने जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, कोई इश्यू भी नहीं है, आप अपने मंथ्स खुद ही दे देना, लेकिन ये है कि मैंने आपको चीजें तो सारी मेंशन सामने कर दी हैं कि आपने क्या क्या करना है ना। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने इंग्लिश और न्यूज़पेपर की बात की है यहाँ पर, कि मैंने मार्च से ही बताया है कि किस तरह से मार्च में, तो जैसे कि इंग्लिश और न्यूज़पेपर है, मतलब कि इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट जो है, इंग्लिश राइटिंग की इम्प्रूवमेंट जो है आप न्यूज़पेपर से आप करेंगे, कि रीड करके उसको री राइट करेंगे, तो इस तरह जो है आपकी इंग्लिश के की जो स्किल्स हैं, आपके मीनिंग जो हैं वो कंफ्यूजन, हाँ जो वो कैब वगैरह है, जो वर्ड साथ में आपको मुश्किल लगेंगे उनको आप नोट डाउन करेंगे, इस तरह आपकी वो कैब की भी तैयारी हो जाएगी फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। और साथ साथ जो है वो आपकी एसए प्रेसी की भी तैयारी होती जाएगी। फिर उसके बाद आप प्रेसी राइटिंग भी करेंगे मार्च में, ठीक है। वीकली एक प्रेसी लिखें, उसके बाद जो है आप आउटलाइन बनाएं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आहिस्ता आहिस्ता सीखें, आउटलाइन सीखेंगे, ठीक है। एक हफ्ता आपने आउटलाइन पर प्रैक्टिस करके आउटलाइन का तरीका सीखा,
सेकेंड वीक जो है आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सीखें। थर्ड वीक जो है आप उस पे बॉडी पैराग्राफ सीखें, ठीक है। इस तरह फोर्थ वीक जो है आप एक फुल लेंथ ऐसे लिख लें, सही है। इस तरह से हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट मंथ जो है वो अप्रैल का आएगा अभी, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि एक सब्जेक्ट को उठा लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कंपलसरी में से इस्लामियात को उठा लिया। इस्लामियात को उठाकर आपने उसका सिलेबस डाउनलोड करना है, पास्ट पेपर का एनालिसिस करना है, ठीक है। और फिर खुद के लिए जो है एक डेडलाइन जो है वो आप लोगों ने बना देनी है कि आप लोगों ने कितने तक आप इस इस्लामियात के पेपर को जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपने हर हालत में उस डेट तक जो है कवर करके ही छोड़ना है। इस तरह आपकी कितने 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो है वो नेक्स्ट मंथ तक जो है वो तैयार हो जाएंगे, एसए, प्रेसी और इस्लामियात। अब जो है इस्लामियात जो है उसमें उसके साथ आपने क्या करना है कि क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम तो नहीं है कि हम आहिस्ता आहिस्ता लगे रहें, जाहिर है हम लोग लग कर मेहनत करेंगे तो ही जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ना, तो हमारा टाइम पर कवर भी सब कुछ हो जाएगा। तो ये तो हो गए इस्लामियात कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से। उसके बाद आपने क्या करना है, इस्लामियात को आप 3 वीक्स तक ले जाएं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट वीक जो है, जो बचते हैं रिमेनिंग जो एक वीक बचता है इस महीने से, मार्च से मतलब, तो उसमें आप कोई सा भी ऑप्शनल उठा लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने सोशियोलॉजी मेंशन कर दिया, आप कोई और भी जो आपका ऑप्शनल है कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आप उसको ले लें। एक वीक जो है इसमें वो कर दें सोशियोलॉजी, जिस तरह एक छोटा सा सब्जेक्ट है, इस तरह कोई सा भी छोटा सा जो आपका ऑप्शनल है वो आप जो है मार्च से स्टार्ट कर लें, और अप्रैल के फर्स्ट वीक सॉरी अप्रैल से स्टार्ट कर लें और मई का जो फर्स्ट वीक है उसमें तक कंप्लीट कर लें। फिर आपके बाद जो है नेक्स्ट 2 वीक्स जो है आप पाकिस्तान अफेयर एक और कंपलसरी सब्जेक्ट ले लें, आपका इस्लामियात और एक ऑप्शनल जो है वो कवर हो जाएगा। अप्रैल में आप पाकिस्तान अफेयर एक और कंपलसरी, सेकंड कंपलसरी और सेकंड ऑप्शनल उठा रहे। फॉर एग्जांपल आप इसमें जो है कोई सा भी उठा सकते हैं, पंजाबी आपने रखी है वो उठा सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते ऑप्शनल, आप चाहते हैं कि पहले कंपलसरी सारे कवर हो जाएं, तो आप पाकिस्तान अफेयर के साथ जो है वो जीएसए को भी उठा सकते हैं। जीएसए भी काफी लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसमें भी पोर्शंस बने हुए हैं। तो जीएसए में आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि पोर्शन आता है फिजिकल साइंस का, तो फिर आप फिजिकल साइंस जो है वो ऑप्ट कर लें, ठीक है। साथ में यानी कि उसका एनालिसिस करके उसको डीपली स्टडी करें, पाक अफेयर को और फिजिकल साइंस को 1 वीक लगाएं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमने, दिन रात करके हमने पढ़ना है। हाँ, अच्छा। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि फिजिकल साइंस के बाद जो है आप लोगों ने एक और जो है बियोलॉजिकल साइंसेस का पोर्शन उठा लें। उसके बाद कहाँ अब हमारा जो है वो जून का मंथ जो है वो इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ये आप साथ साथ जीएस से होगा, इसके साथ पाकिस्तान अफेयर का पहले आपने प्री पार्टीशन आप कर लेंगे लास्ट मंथ में, मई में। अप्रैल में आपका पोस्ट पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। टाइम तो लगता है ना एक एक टॉपिक का। ये है कि आपने सारे टॉपिक्स के डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने, आपने जस्ट खुद को तैयार करना है शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। स्टार्ट से ही जब आप ऐसे नोट्स बनाएंगे और खुद को इस तरह बनाएंगे कि शॉर्ट शॉर्ट जो नोट्स आपके पास हों, हेडिंग्स वगैरह हों, ठीक है, हेडलाइंस हो, तो वो आप एब्जॉर्ब कर सके, आप जो है याद दिमाग में आपके बैठ सके कि हाँ ये जो मैंने हेडिंग दी हुई है या शॉर्ट नोट या कोई पॉइंट नोट किया हुआ है तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो ये आप खुद को स्टार्ट से ही इस चीज का आदी बनाए, क्योंकि एट द एंड जो है वो टाइम भी नहीं होता कि लॉन्ग नोट्स को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करें। और सेकेंडली ये कि लॉन्ग नोट्स अगर हम रहने दें तो उनको फिर रिवाइज करने का टाइम नहीं बचता। तो इस वजह से जो कुछ करना है स्टार्ट से ही आप वही वाली स्ट्रेटजी अपनाएंगे। जून में जो है आपका पोस्ट पार्टीशन का पोर्शन हो गया, उसके बाद आप एक नेक्स्ट जो है ऑप्शनल अपना थर्ड ऑप्शनल उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडी आप उठा लेंगे। फिर जो है जेंडर स्टडी के साथ आप एक फोर्थ ऑप्शनल और ले लेंगे, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शनल। आपका जेंडर स्टडी अपने वो छोटा सा सब्जेक्ट है और इजी भी है, आपने पिछले महीने जो है उसको उठाया होगा। तो जब नेक्स्ट मंथ में आप जुलाई तक पहुंचेंगे तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लगेगा कि वो आपका ऑप्शनल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने 2 और ऑप्शनल्स उठा देने हैं जो कि अगस्त में जो है
अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और साथ में अगर आपका कोई और है, यानी कि कोई लोग जो है वो 200 का एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं, तो वो जो है पेपर 1 और पेपर 2 2 मंथ्स में उनके चलेंगे। नहीं तो कोई जो है फुल 100 के 6 सब्जेक्ट उठा लेते हैं, तो उनका आखिरी सब्जेक्ट जो है वो अगस्त तक चलेगा। इस तरह से जब आप सितंबर में पहुंचेंगे तो फिर क्या है कि जनरल साइंस तो आपकी पहले कवर हो चुकी थी ना, लेकिन जनरल एबिलिटी का पोर्शन आपके पास रहता था। तो आप एबिलिटी का पोर्शन उसमें से कर लें। अक्टूबर में जो है अगर कोई और ऑप्शनल आपका रहता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्रिमिनोलॉजी को मेंशन किया है 600 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए, तो वो आपका अक्टूबर तक होगा। इसके अलावा जो है अब ये वाली स्टेज एक ऐसी स्टेज होगी, नवंबर दिसंबर, ठीक है, 2 मंथ्स ऐसे रहेंगे कि अब जो है आपको कुछ करंट अफेयर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर जो है बंदा पेपर से जितना करीब करीब करे तो ज्यादा बेहतर है ना। तो अक्टूबर ही वो मंथ है जिसमें आप जो है करंट अफेयर की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। आप जो है न्यूज़पेपर से रिसेंट जो भी डेवलपमेंट्स जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हों उनको सारा रीड आउट करें, उनको अपने पास नोट डाउन करें, ठीक है। तो अक्टूबर का ये महीना जो है वो इस तरह से जाएगा आपके पास। फिर अब जो है आपके पास 3 मंथ जो है वो बच जाएंगे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, आपके ऑप्शनल्स भी सारे कंप्लीट हो गए, आपके कंपल्सरीज भी सारे कंप्लीट हो गए, जिसमें आपने सही वाली रीडिंग की, राइटिंग की, ठीक है, पढ़ाई की, आपने अपने पास नोट डाउन किया। अब जो है सारा मटेरियल आपके पास आपके सामने है। अब इन 3 महीनों में आपने रिवीजन करनी है। रिवीजन के साथ साथ आप एमसीक्यूज को टाइम देंगे, प्रॉपर टाइम आप देंगे। कम से कम अगर बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं बचता तो घंटा तो आप जरूर देंगे, घंटा 1.5 घंटा। क्योंकि एमसीक्यू से ज्यादा मार्क्स, जितने ज्यादा मार्क्स आप ले सकते हैं वो आप एमसीक्यू से लेने की कोशिश करें, ठीक है। और इसके अलावा इन 3 महीनों में आप डिफरेंट मेंटर्स को मॉक्स दें, अकेडमीज को ज्वाइन करें मॉक एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं देंगे आपकी हालत का पता नहीं चलेगा। इस तरह से आपका डर, कंफ्यूजन, टेंशन, ये चीजें भी दूर होंगी, क्योंकि जितनी दफा आप जो है एग्जाम में अपेयर होंगे उतना ही आपका जब आप फाइनल एग्जाम जो हमारा सीएसएस का ओरिजिनल एग्जाम है उसमें जब जाएंगे तो ये फियर एक आप लोगों पर नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। आप अपने नर्व्स को उस टाइम कंट्रोल कर सकेंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप जो है इस प्रोसेस से कई बार पहले गुजर चुके होंगे। इस वजह से मॉक एग्जाम देना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। साथ साथ आप ऐसे प्रेसी की इवेलुएशन भी करवाते जाएं। राइटिंग प्रैक्टिस को बिल्कुल आप नहीं छोड़ेंगे, वो खुद ब खुद होती जाएगी ना जब आप इवेलुएशन के लिए लिखेंगे चीजें, ठीक है। इसके अलावा बस आपने मजीद अगर कोई आपने पहले से लेंथी नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं तो इन्हीं मंथ्स में आप उनको पॉइंट्स की फॉर्म में, पॉइंटर्स जो है आप उनको उस फॉर्म में जो है लाने की कोशिश करें, ठीक है, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। अब जो है फेब में जो आपका एग्जाम हाँ होगा, ठीक है। और एग्जाम दे कर जो है फिर आप सुकून से जो है दुआएं करें, ठीक है, नमाजें वगैरह करें, और अक्टूबर में फिर इसका रिजल्ट आता है ना, ठीक। तो ये था आपकी फुल आपकी स्ट्रेटजी थी, प्रो सीएसएस टिप्स से लेकर सारी एट द एंड तक, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी थी जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की थी, तो मैंने मार्च से इसको बनाया है आप लोगों के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये ज़रूर समझ आएगी और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो इस स्ट्रेटजी को आप अपनाएं, आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली इसमें चेंजिंग करें, लेकिन ये है कि इसको फॉलो वैसे ही करें। ऐसे नहीं कि आपने जो है आज आज इसको स्टार्ट किया है फिर कल आप जो है सुस्त पड़ जाएं, या जिस तरह होता है आम रूटीन में हम लोगों की ये आदत है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने। इंशाल्लाह फिर रिजल्ट जो है आप लोगों ने अल्लाह पर छोड़ देना, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल कुछ और लेकर आऊंगी।